नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाज़ियाबाद। आज फिर आप सब लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से समस्त जनता की ओर से, मैंने जनता इसलिए कहा है क्योंकि जनता का प्रत्येक व्यक्ति एक अभिभावक है, इसलिए समस्त अभिभावकों की ओर से आपसे एक अपील करना चाहती हूँ दोबारा से कि माननीय अभिभावकों की शुरू से ही एक मांग रही है कि लॉकडाउन अवधि की फ़ीस माफ़ की जाए, लेकिन उस एक मांग को पूरा ना करते हुए उस एक मांग को लेकर आपने अनेकों आदेश पारित कर दिए। सर्वप्रथम आदेश जो आया था वो कोरोना संक्रमण फैलने के कारण सभी स्कूल बंद। फिर उसके बाद में 5/4/2020 को गाज़ियाबाद सांसद वीके सिंह जी ने एक ट्वीट द्वारा बताया था कि उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से लॉकडाउन फ़ीस माफ़ी के बारे में वार्ता की है, जिसको पढ़ने के बाद में अभिभावक फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने जो है सांसद जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त कर दिया था। लेकिन सांसद जी का वो ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट ही बनकर रह गया। 6/4/2020 में पुनः फिर एक आदेश आया। उसके बाद 7/4/2020 में फिर एक आदेश आया। 21/4/2020 में फिर आदेश पारित हुआ। 27/4/2020 में फिर एक आदेश आया और लास्ट आदेश 29/4/2020 में। तो अभिभावकों की सिर्फ एक मांग को लेकर इतने आदेश तो पारित हो गए, जो कि आपके स्वयं के हर आदेश आपके स्वयं के दूसरे आदेश को काट रहा है। लेकिन जो मांग अभिभावकों की शुरू से है उसके बारे में आपने अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया। आपके मन तक अभिभावकों की आवाज़ तो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगता है शायद माननीय स्कूल संचालकों के मन की आवाज़ ज़रूर पहुंच पा रही है आपके मन तक। आपने एक आदेश पारित किया कि सन 2020 और 2021 की फ़ीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इसकी तो मांग कभी अभिभावकों ने की ही नहीं थी। अभिभावकों की तो शुरू से ही एक मांग चली आ रही है। अगर इस आदेश के लिए आपका आदेश ये सराहनीय आदेश कहा जाए तो वो अभिभावक तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, स्कूल संचालक ज़रूर इसे सराहनीय आदेश बता सकते हैं, क्योंकि अब तक जो भी आदेश पारित हुए हैं वो सिर्फ स्कूल संचालकों की मन की बात को सुनकर हुए हैं। अभिभावकों के मन की बात आपने आज तक नहीं सुनी। अभिभावक तो शुरू से सिर्फ एक ही मांग करता आ रहा है
कि उसकी स्थिति इस समय में इतनी खराब है। मध्यम वर्गीय परिवार अपने खर्चों का ही वहन पता नहीं किस तरीके से कर रहा है। सबके रोजगार बंद हैं, काम धंधे सब ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो अपनी घर की स्थिति को किस तरीके से संभाले हुए है। और इस समय में मध्यम वर्ग की पैसे को लेके और मानसिक स्थिति को लेके स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि मध्यम वर्गीय की कमर टूट चुकी है। सिर्फ आपसे एक ही तो मांग की है। अरे साल के 365 दिन अभिभावक एक एक दिन का पैसा देता है स्कूल को। साल के 365 दिन पैसा भरता है वो, एक एक छुट्टी का पैसा भरता है वो। आज तक अभिभावक ने कभी कुछ नहीं मांगा, ना सरकार से ना स्कूल संचालकों से। लेकिन ना तो स्कूल संचालकों को ही शर्म आई। अरे ऐसी स्थिति में वो सन 2020 और 2021 में फीस में वृद्धि कैसे कर सकते थे? क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? क्या उनकी आत्मा पे चोट नहीं पहुंचती लोगों की इस तरीके की स्थिति देख के कि आज क्या हालात हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद ये बता रहे हैं कि हमारा देश 20 साल पीछे पहुंच चुका है, हमारे देश की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को अपनी मदद खुद करनी होगी। तो लोग तो अपनी मदद कर रहे हैं खुद, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अभिभावकों की स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन स्कूल संचालकों की स्थिति पहले भी वही थी और आज भी वही है। उनके लिए ना कोई परिस्थिति बदली है और ना कोई स्थिति बदली है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जनता को ये बता रहे हैं, जो देश की जनता है और देश की जनता का प्रत्येक व्यक्ति अभिभावक है, आप उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि काढ़े पिएं, आंवला मिलाएं, गिलोय मिलाएं, लौंग डालें, दालचीनी डालें और इस तरीके से आयुर्वेदिक कड़वे काढ़े बना के पिएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो और आप इस कोरोना लड़ाई से लड़ सको। तो मैं आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ और मैं प्रत्येक जनता से, और जो कि एक प्रत्येक जनता का हर एक व्यक्ति अभिभावक है, मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि वो इस तरीके से कड़वे काढ़े पिए आज की स्थिति में भी, क्योंकि उसको अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी है ताकि वो कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ सके और शासन से अपनी लॉकडाउन फीस माफ़ी की लड़ाई भी मजबूती से लड़ सके। जब इम्यूनिटी मजबूत होगी तो तभी ये दोनों लड़ाई संभव होंगी। और मैं अब प्रत्येक अभिभावक से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब स्थिति आगे आगे वो आने वाली है कि आपको इस तरीके से बनना पड़ेगा, और जब आप इस तरीके से बन जाएंगे तो आपसे मजबूत कोई नहीं है। और आने वाले समय में आप भी सरकार को ये दिखा देंगे
कि जब परिस्थिति और हालात इस तरीके से हर चीज़ के बदल सकते हैं और देश के बदल सकते हैं और परिस्थिति इस तरीके से गड़बड़ा सकती हैं, तो हालात चुनाव के भी बदल सकते हैं, परिस्थिति चुनाव की भी बदल सकती हैं। आने वाले समय में वो ताकत आपके हाथ में है और मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक, किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद किसी अभिभावक की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसकी आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में समस्त पार्टियों को ये दिखा देना कि परिस्थिति चुनाव की जनता कैसे बदल सकती है और जनता का प्रत्येक व्यक्ति अभिभावक है। आने वाले चुनाव में नोटा का बटन दबा देना। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें अभी लड़ाई बहुत लड़नी है और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, तभी हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे और सरकार से भी लड़ पाएंगे। धन्यवाद।